नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज यूपी लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है उसमें आज जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है उनके बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो अगर देखा जाए तो प्रमुख तिलहनी फसलों में जो कुछ मीन्स तिलहनी फसलों का जो मुख्यतः संबंध है वो पीली क्रांति से है, येलो रिवॉल्यूशन से है, जो लगभग आपका 1986 के आसपास हुआ। और इस मिशन में जो सैम पित्रोदा थे, इस मिशन को कहा गया ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन, और सैम पित्रोदा का इसमें मेन रोल था, इसलिए पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को कहा जाता है। फोर्थ अग्रिम अनुमान, जैसे मैंने हर चीज के लिए आपको हर खाद्यान्न फसल के लिए बताया, वैसे ही तिलहनी फसलों में फोर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में तिलहन फसल का उत्पादन, कुल उत्पादन 36.10 मिलियन टन होगा। भारत में तिलहनी फसलों का कुल उत्पादन 2020-21 फोर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार तिलहन फसल का कुल उत्पादन 36.10 मिलियन टन होगा, जिसमें सोयाबीन की फसल या सोयाबीन की जो फसल वो फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे मूंगफली और तीसरे नंबर पे सरसों की फसल होगी जिनसे तेल निकाला जाता है। 1986 में पीली क्रांति हुई है ना। 1986 में जो पीली क्रांति मीन्स ऑयल टेक्नोलॉजी के नाम से एक मिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें प्रमुखतः उन फसलों पे जोर दिया गया जिनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। इसमें मेन रोल सेम पित्रोदा का था, इसलिए सेम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था कि तिलहनी फसलों की बुआई का जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ाया जाए और इस क्षेत्रफल को बढ़ाकर उत्पादन में, तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जाए। ठीक है, तो इस पीली क्रांति में 9 प्रमुख फसलें थी, 9 प्रमुख तिलहनी फसलें थी जिन पर जोर दिया गया। वो थी मूंगफली, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड्स जिसको राम तिल भी कहते हैं, सूरजमुखी, सरसों, कुसुम, अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल, लिनसीड या फ्लैक्स या अलसी के बीज जिनसे तेल को निकाला जाता है। इन प्रमुख 9 फसलों पे जोर दिया गया 1986 की येलो रिवॉल्यूशन में। ठीक है, भारत में खाद्य तेल की मांग अगर देखी जाए तो पर ईयर 26 बिलियन टन खाद्य तेल की मांग है, जबकि भारत में जो उत्पादन होता है खाद्य तेल का वो 9 से 10 मिलियन टन ही होता है। तो लगभग 15 से 16 मिलियन टन का जो ये गैप है, जो कमी है, इसको भारत विदेशों से आयात करके इस कमी को पूरा करता है। मींस भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% विदेशों से मंगाता है। ठीक है, अब विदेशों से जो मंगाता है उसमें आयात में कौन कौन से तेल मंगाता है, तो पहला आता है पाम ऑयल, जो वो मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाता है। दूसरा आता है सूरजमुखी, जो अर्जेंटीना और यूक्रेन से मंगाता है, लेकिन यूक्रेन में परिस्थितियां विषम है, युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, युद्ध ही चल रहा है रसिया के साथ, तो यूक्रेन से सप्लाई बंद है। तो सूरजमुखी के जो 2 प्रमुख देश थे जहां से भारत सूरजमुखी के सीड से सूरजमुखी तेल को आयात करता था, वो अर्जेंटीना और यूक्रेन थे, इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन शुरुआत की गई, और इसका जो अभी जो रिसेंट में शुरुआत किया गया है द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, है ना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। इसमें जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, उसका ऑब्जेक्टिव है पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ाना, पाम ऑयल के उत्पादन को इंक्रीज करना, है ना। दूसरा, 3.5 लाख हेक्टेयर जो कि वर्तमान क्षेत्रफल है जिसपे पाम ऑयल की खेती की जाती है, उसको बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करना, लगभग 3 गुना से भी 3 गुना के आसपास, है ना। तो 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना 2025-26 तक, ये नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए बजट में लगभग 11,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि इस चीज में जो पैसे लगेंगे वो लगभग 11,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इसमें जो क्षेत्रफल बढ़ाना है, पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए जो क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट करना है 3.5 लाख से 10 लाख, तो इसके लिए भारत ने
कुछ राज्य, कुछ एरिया, पर्टिकुलर देश मीन्स अपने देश में कुछ एरिया को डिसाइड किया है, और वो एरिया है पूर्वोत्तर राज्य व अंडमान क्षेत्र के, जो मीन्स अंडमान क्षेत्र पर और पूर्वोत्तर राज्य पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, तिलहनी फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे खाद्य तेल निकाला जाता है मेनली। फोर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 36.10 मिलियन टन तेल का उत्पादन होगा 2020-21 का अगर फोर्थ अग्रिम अनुमान देखें। इसमें पहले नंबर पर सोयाबीन, दूसरे नंबर पर मूंगफली और तीसरे नंबर पर सरसों का उत्पादन होगा। 1986 में तिलहन के खेती में वृद्धि करने के लिए या तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए येलो रिवॉल्यूशन हुआ। मींस इस रिवॉल्यूशन को, जो तेल के खाद्य तेल के उत्पादन से संबंधित है, उसको येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति कहते हैं। इसमें ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ावा दिया गया, क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, उन्नत किस्में यूज की गई। तो इसमें जो मुख्य रोल था वो सैम पित्रोदा का था, इसलिए सैम पित्रोदा को पीली क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने बताया, ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य क्या था? ऑयल टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य था कि बुआई का क्षेत्रफल बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाना, बुआई का क्षेत्रफल बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाना। 9 तिलहनी फसलों पर जोर दिया गया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड्स, सूरजमुखी, सरसों, कुसुम, अरंडी का तेल या कस्टर ऑयल, लिनसीड या फ्लैक्स, या जिसको हम अलसी के बीज भी कहते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है, इन फसलों पर जोर दिया गया। आगे देखिए, तो भारत में जो प्रतिवर्ष खाद्य तेल की मांग है वो लगभग 26 मिलियन टन है, और भारत जो उत्पादन करता है खाद्य तेल, भारत में जो खाद्य तेल से रिलेटेड फसलों का उत्पादन होता है वो लगभग 9 से 10 मिलियन टन है। तो ये जो कमी है तेल में, ये भारत विदेशों से आयात करके उसकी पूर्ति करता है। तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% विदेशों से आयात करता है। इन आयात वाले जो प्रमुख तेल है, पाम ऑयल जो मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाता है, दूसरा है सूरजमुखी जो अर्जेंटीना और यूक्रेन से भारत आयात करता है। तेलों की इस बढ़ती हुई मांग को, उनकी कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको कम करने के लिए, उनके जो मूल्य में वृद्धि हो रही है उसको कम करने के लिए द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन स्टार्ट किया गया, जिसमें पाम ऑयल की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया गया। और इसके लिए जो वर्तमान क्षेत्रफल है पाम ऑयल का 3.5 लाख हेक्टेयर, इसको 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के बारे में लक्ष्य रखा गया, जो कि 2025-26 तक भारत को अचीव करना है, पहुंचना है उस लक्ष्य तक। इसमें बजट 11,040 करोड़ रुपए का बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया। पूर्वोत्तर व अंडमान क्षेत्र पर पाम ऑयल का उत्पादन या उस पर खेती करने को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किस मिशन के अंतर्गत? द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब तिलहनी फसल में जो प्रमुख फसल आती है, सबसे पहले सोयाबीन। ठीक है, जिसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है, सोयाबीन, या जिसको वंडर क्रॉप भी कहा जाता है, जिसको गरीबों का मीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन जिसको वंडर क्रॉप कहा जाता है, जिसको गरीबों का मीट भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, 44 से 45% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 20 से 22% तक इसमें ऑयल की प्रेजेंस या तेल पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति पूर्वी एशिया मानी जाती है। इसके लिए जो मृदा चाहिए, दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। इसमें जो रोग होते हैं, ब्लैक हार्ट और चारकोल रॉट, ये कुछ इसमें प्रमुख रोग होते हैं। इसकी जो किस्में हैं, शिलाजीत सोयाबीन की किस्म है, याद रखेंगे, पूसा 16, अहिल्या 3, प्रतिष्ठा, अलंकार, अंकुर, वीएल सोया 47। ठीक है, ये कुछ सोयाबीन की प्रमुख फसलें हैं। कुछ सोयाबीन की किस्में जो यूएसए से आई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत आई, वो प्रमुख किस्में हैं, ब्रंट, ली, क्लार्क और केंट। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो यूएसए से भारत में आई। आगे देखिए, सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो विश्व में प्रथम नंबर पर ब्राजील आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, जबकि भारत की पोजीशन सोयाबीन के उत्पादन में 5वें नंबर पर है विश्व में। अगर भारत में देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश,
दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है। सोयाबीन शोध संस्थान, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए सोयाबीन शोध संस्थान भी इंदौर मध्य प्रदेश में ही है। तो इंदौर आप जानते हैं भारत की सबसे स्वच्छ सिटी में है, सबसे स्वच्छ शहर है, और ये वाटर प्लस सिटी भी है ना। वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी। स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से बराबर इसको मुझे लगता है 3 बार लगातार इसको सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा मिल चुका है। सोयाबीन खरीफ की फसल है और इसका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,950 रुपए सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये सोयाबीन की जितनी फैक्ट जो आपकी यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे कुछ मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ भी छूट नहीं रहा है कहीं से, तो इनको नोट जरूर करते चलेंगे। सोयाबीन वंडर क्रॉप भी कहते हैं इसको, गरीबों का मीट भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसमें प्रोटीन 44 से 45% और तेल 20 से 22% तक पाया जाता है। उत्पत्ति पूर्वी एशिया में मानी जाती है। मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए अच्छी जल निकासी के साथ। इसमें होने वाले रोग जो है ब्लैक हार्ट और चारकोल रॉट होती है। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं, शिलाजीत, पूसा 16, अहिल्या 3, प्रतिष्ठा, अलंकार, अंकुर, वीएल सोया 47, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। यूएसए से भारत आई कुछ सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं, ब्रेंट ली, क्लार्क और केंट। ठीक है, अब उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में पहले नंबर पर ब्राजील, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना और भारत का 5वां स्थान है। भारत में देखें तो सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है। सोयाबीन किस तरीके की फसल है? तो सोयाबीन खरीफ की फसल है और सोयाबीन शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके लिए जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया है, वो 3,950 रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसी क्रम में अगली तिलहनी फसल देखेंगे तो वो है आपका मूंगफली। ठीक है, इसको ग्राउंड नट भी कहा जाता है, मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस तरीके की फसल है? ये खरीफ की फसल है, ये भी खरीफ की फसल है। ठीक है, मूंगफली खरीफ की फसल है। इसका एमएसपी गवर्नमेंट ने 5,550 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर रखा है और इसकी उत्पत्ति ब्राजील से मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से मानी जाती है। मूंगफली एक तरीके से मॉडिफाइड फ्रूट है। मूंगफली एक तरीके से मॉडिफाइड फ्रूट है, एक फ्रूट का ही टाइप है। मूंगफली एक तरीके से मॉडिफाइड फ्रूट है। इसका जो फल होता है उसको, उसकी संरचना को पेग नाम की संरचना या पेगिंग कहते हैं, और मूंगफली का जो कवर होता है उसे टेस्टा कहा जाता है। कवर या छिलका को टेस्टा कहा जाता है। पूछा जाए टेस्टा क्या है तो मूंगफली के कवर या छिलके को टेस्टा कहा जाता है। पेगिंग किस फसल से संबंधित है? तो पेगिंग मूंगफली से संबंधित है। निपिंग मैंने बताया था अरहर की पत्तियों पे, अरहर के पेड़ की पत्तियों पे। ठीक है, प्रोटीन इसमें 25 से 26% होता है, तेल 48% होता है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, क्योंकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, तो मूंगफली रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो जूनागढ़ गुजरात में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट आप कह सकते हैं, वो जूनागढ़ गुजरात में है। इसके लिए भी बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। मूंगफली की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। इसके लिए पीएच का मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। 6 से 7, 6 मीन 7, फिर 7 से कम एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा बेसिक होता है। अम्ल और क्षार है ना, 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार। किसमें? चित्रा, कुबेर, चंद्रा, विक्रम, गंगापुरी, कौशल, प्रकाश, कादरी 2, BG1, ये कुछ मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं। इसमें जो आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है प्रमुख, चित्रा, कुबेर है ना, चंद्रा, विक्रम, गंगापुरी, कौशल, प्रकाश, कादरी 2, BG1, ये कुछ मूंगफली की प्रमुख किस्में। उसके बाद पॉपिंग नाम का इसमें एक
कह सकते हैं कि एक रोग होता है जो कैल्शियम की कमी से होता है। मुख्य रूप से जो पूछा जाता है या मुख्य रूप से जो मूंगफली में रोग होता है उसको टिक्का रोग कहते हैं, टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली में होने वाला प्रमुख रोग टिक्का रोग है, जिसका उपचार सीड्स जो उसके बीज होते हैं उसके ही ट्रीटमेंट से, उसके ही उपचार से इसको खत्म किया जा सकता है, टिक्का रोग को। तो बीज का उपचार थीरम या फिर इंडोफिल से किया जाता है। इसमें एक तरीके का एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है, जिसकी वजह से मूंगफली में हल्का सा कसैलापन या कड़वापन रहता है और जो मनुष्य में कैंसर का कारण भी बनता है। उत्पादन की बात करें तो विश्व में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है और उसके बाद भारत, और भारत में बात करें तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात और उसके बाद आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मूंगफली इसको ग्राउंड नट कहते हैं, ये खरीफ की फसल है। एमएसपी इसका 5,550 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। उत्पत्ति ब्राजील से मानी जाती है। मूंगफली एक मॉडिफाइड फ्रूट है। पेग नाम की इसकी संरचना होती है, या इसका जो मॉडल या जो इसका शेप होता है उसको पेग कहते हैं या पेगिंग कहते हैं। इसके जो छिलका या कवर को हम टेस्टा कहते हैं। इसमें 25 से 26% प्रोटीन पाया जाता है। तेल की उपलब्धता 48% होती है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात में है। इसके लिए मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, जिसमें अच्छी जल निकासी नहीं, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, और इसके लिए पीएच का मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए उस मिट्टी का। इसकी किस्में प्रमुख हैं चित्रा, कुबेर, चंद्रा, विक्रम, गंगापुरी, कौशल, प्रकाश, कादरी 2, BG1। ठीक है, पॉपिंग नाम की प्रॉब्लम मूंगफली के पेड़ों में पाई जाती है, जो कैल्शियम की कमी से होती है। इसमें होने वाला प्रमुख रोग टिक्का रोग भी है, जिसका उपचार बीजों के उपचार से होता है और बीज को थीरम या फिर इंडोफिल से ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, जिससे ये रोग ना हो। इसमें एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है मूंगफली में, जो मनुष्यों में कैंसर का कारण होता है। इसकी वजह से मूंगफली में कड़वापन भी होता है। उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है और उसके बाद भारत की बात करें तो भारत में शीर्ष मूंगफली का उत्पादन करता गुजरात है और उसके बाद आपका राजस्थान है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आने वाली क्लासेस में सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तिल और नाइजर सीड, ये जो प्रमुख तिलहनी फसलें हैं, इनको मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नकदी फसलों की तरफ। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसे पूछिए। अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और बेनिफिट उन्हें मिले इससे, उनके जो भी लक्ष्य है उसकी तरफ वो आगे बढ़े। मेरा भी यही उद्देश्य है और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है वो आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।